हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। वो सूचना क्या रहने वाली है बेटा, जवाहर नवोदय के फॉर्म आपको पता ही है चल रहे हैं। अभी 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। उस फॉर्म को भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में विद प्रूफ बताने वाला हूं। इसमें कोई भी न्यूज आपको फेक नहीं मिलने वाली है। मैं साइट पर जाकर अपलोड करूंगा भाई, ये आपको अपलोड करने के लिए पीडीएफ मांगेगा। उन डॉक्यूमेंट्स की आपको रियल आवश्यकता होगी। तो मैं रियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। कोई फेक वीडियो नहीं है बेटा, सारा मामला है ना, सारा मैटर आपको मैं फैक्ट दिखाने वाला हूँ जवाहर नवोदय की साइट से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेटा, जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने से रिलेटेड, तैयारी कैसे करें और भी अन्य समस्या में फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ इसके बारे में, या किसी भी कोई भी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो उसकी जानकारी आपको मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। वहां पर आप कॉल करके भी ले सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके भी ले सकते हो। कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कभी भी कॉल कर लेना, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमारे नंबर रहने वाले हैं, यहाँ पर कॉल कीजिएगा है ना, या व्हाट्सअप कीजिएगा 73 023 10 280। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मुद्दे की ओर। हमारा आज के इस वीडियो में बताने वाला था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, पहले तो मैं लास्ट डेट बता देता हूँ, 29 जुलाई 2025 है। जिसको नहीं पता वो पता कर लो बेटा। लास्ट डेट के कम से कम 10 दिन पहले अपना फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट में साइट क्या रहती है, हैक हो जाती है या फिर डाउन रह जाती है। आपको सर्वर में काफ़ी दिक्कत आएगी है ना, फॉर्म भर भी सकता है नहीं भी भर सकता। चलो मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, फिर अप्लाई करके बताता हूँ है ना। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा साथ साथ। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, आपका जो मूल निवास है, बोनाफाइड है, वो होता है डोमिसाइल। मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहाँ का वह निवास प्रमाण पत्र है ना। रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं है तो आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जो बच्चा SC ST का है, OBC का है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है ना, जिसके पास में नहीं है। जो बेटा डिसेबल है, डिसेबल का मतलब जो विकलांग है, 40% ज्यादा विकलांग है, उसके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी बनवा लेना। जो डिसेबल है, डिसेबल का मतलब विकलांग है, जिसके आंख कान चलने में समर्थ है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर आधार कार्ड चाहिए। जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं है उसका भी काम चल जाएगा, लेकिन वहां जरूरत पड़ेगी फादर का डोमिसाइल, मतलब फादर का जो मूल निवास है, फादर का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, उसकी जरूरत पड़ने वाली। स्टूडेंट का साइन होने वाला, साइन के साथ में बता देता हूँ बेटा, फोटो की भी जरूरत पड़ने वाली है ना? साइन और फोटो अपलोड होंगे। स्टूडेंट के साथ में फादर के साइन भी अपलोड होने वाले। थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्कूल का डाटा आपको देना है। आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो हम आपको क्या देंगे, एक फॉर्म देंगे। ऐसा फॉर्म देंगे जो कि इसको बोलते हैं हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट। ऐसा फॉर्म देंगे बेटा, यहाँ पर अपनी फोटो चिपकाना, बाकी जो जहाँ लिखा है आपको पता है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें डाल देना है ना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इनको डाल देना, पता, ईमेल, पहचान चिन्ह, यहाँ से वो भरेगा हेडमास्टर। तीसरी चौथी और पांचवी का जो डाटा है वो हेडमास्टर का काम है। कब उसने प्रवेश लिया है ना, कब उत्तीर्ण किया, ये सारी जानकारी हेडमास्टर भर लेगा। यहाँ पर नीचे आना तो यहाँ पर माता या पिता के दोनों में से एक के हस्ताक्षर करवाने हैं, या मतलब स्टूडेंट के हस्ताक्षर करवाने। इसको फॉर्म को फिलअप करके हमारे को सेंड कर देना, तो हम आपका फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क भर देंगे। फॉर्म भरने का बेटा कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इन चीज़ों की रियल बता देता हूँ, रियल पुष्टि कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं जवाहर नवोदय की साइट पर चला गया। यहाँ से देखो, लिंक लेने के लिए भी आपको मैंने नंबर बता दिया, वहाँ से आप इसका लिंक लेकर के आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना बेटा, 2026-27 लिखा है, इस पर क्लिक करते ही वापस से विंडो आएगी। विंडो के बाद में पहले वाले पर आपको क्या, ये पहले वाले पर करना है आपको नो, दूसरे वाले में क्या भरना है, इसमें भी नो करना है, तीसरे वाले में आपको करना है यस, चौथे वाले में क्या करना है, इसमें आपको करना है यस, पांचवें वाले में भी यस करना है, और छठवें में आपको दे रखा है आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो यस करना, नहीं है तो नो। मैं नो कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, मैं किसी पेरेंट्स का ऐसे ही अपलोड कर रहा हूं।
मूल निवास न करके आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ चूज फाइल पर जाना, मैंने यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तब ये अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना। आपको पता चला एक तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड नहीं है तो फादर का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है बेटा। इसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ पर कोई भी जिला सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पूछेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर कौन से ब्लॉक में जो पढ़ रहा है बच्चा, अभी बच्चा पढ़ रहा है उसके हिसाब से भरना आपको, है ना। फिर कौन सी स्कूल में है उसका नाम, नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये डालना है। मोबाइल नंबर जरूरी है, ईमेल आईडी को जरूरी नहीं उतना, ठीक है ना। जो स्टार लगा है वो जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम ये जरूरी है। नेशनलिटी क्या होना चाहिए, उसका कोई पहचान का चिन्ह क्या है, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी है ना। यहाँ पर दे रखा है कि आप कौन से मीडियम से, मीडियम ध्यान से पढ़ना, हिंदी भर देना आप, है ना। और हिंदी या इंग्लिश या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भर देना। मेरा सही रहेगा कि हिंदी भरना आप, क्योंकि हिंदी का मैटर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में देखो आधार कार्ड नंबर की यहाँ जरूरत पड़ेगी, है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये स्कूल का डाटा यहाँ अपलोड होगा, जो आप दोगे पीडीएफ में वो यहाँ अपलोड होने वाला है बेटा। इसके बाद में आपकी क्या लगने वाली है, देखो नीचे स्क्रॉल करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड होगा उम्मीदवार की फोटो, मतलब स्टूडेंट का फोटो अपलोड होगा। उम्मीदवार के यहाँ हस्ताक्षर अपलोड होने वाले हैं। देखो चूज फाइल जेपीजी फॉर्मेट में होगी, 10 से 100 केबी के बीच, जेपीजी केबी के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। यहाँ माता पिता के, माता या पिता का, दोनों में से एक का हस्ताक्षर यहाँ अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है, श्रेणी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ से अपलोड होने वाला है। और फिर सेव करोगे, प्रीव्यू करोगे, फिर आपको आगे सबमिट का ऑप्शन और आएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपकी अपलोड होने वाली है, मैंने बता दी है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर वीडियो में मिलेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना बेटा। धन्यवाद। तो